अग्रवाल धर्मशाला में श्री गणपति महोत्सव कार्यक्रम को लेकर आवश्यक बैठक हुई। आपको बता दें 3 सितंबर को रात्रि 9 बजे अग्रवाल धर्मशाला में आगामी 6 सितंबर को आयोजित होने वाले गणपति विसर्जन शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए गणेश चौथ महोत्सव समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए। पदाधिकारियों द्वारा समिति के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समिति में नए सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया गया। इस दौरान नए सदस्य के रूप में सोनू आदित्य को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई और कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। धर्मशाला में एक आवश्यक बैठक की गई है श्री गणपति महोत्सव के विषय में। क्या क्या मुख्य उद्देश्य रहा? मुख्य उद्देश्य 6 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारा, जो हमारी शोभा यात्रा निकलनी है, उस शोभा यात्रा के संबंध में हमने सभी अपने नए पुराने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया। यहाँ कुछ सदस्य बारिश की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन सबको सूचना हो जाएगी कि 6 तारीख में सब समय पर इस कार्यक्रम को कराने के लिए सब एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग करेंगे और भगवान गणपति का डोला के साथ यहाँ से मंदिर से जाएंगे स्टेशन तक, और फिर जब पूरे शहर में जो हमारा कार्यक्रम होगा, हमारी झांकियाँ निकलेंगी, हमारे डोला निकलेगा और जो हमारे स्टेशन पे मुख्य हमारे अधिकारी आएंगे, उन सब का स्वागत हमारी कमेटी करेगी। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। उसी संबंध में आज ये मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में सब लोग हमारे आए और हमने जो सुझाव थे ये सुझाव थे कि हम सेवा के लिए पैदा हुए हैं और सेवा हम करते रहेंगे। गणपति का जब तक हम रहेंगे गणपति का गुणगान गाएंगे, उनकी सेवा में हमें हमेशा समर्पित रहेंगे। धन्यवाद। गणपति महाराज की जय। आलोक अग्रवाल, श्री गणेश चौथ महोत्सव समिति से कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्यमंत्री। 6 तारीख को 12 बजे मंदिर प्रांगण में विसर्जन आरती की जाएगी। प्रसाद के उपरांत गणपति भगवान जी को डोले में विराजमान करके सर्वप्रथम माखन मटकी मंदिर के बाहर छोड़ी जाएगी, जिस पर उसका इनाम 3100 रुपये धनराशि रखा गया है, जो प्रतियोगिता में नहीं है। उसके उपरांत हम भगवान गणपति जी को बड़ी ही धूमधाम से ढोल ताशों के साथ, बैंड बाजों के साथ रेलवे स्टेशन पर लेकर जाएंगे। उसके उपरांत 5:30 बजे भगवान गणपति जी की भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें आरती कर गणेश भगवान जी की, उसके उपरांत मटकी फोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। मटकी फोड़ने के बाद भगवान गणपति जी का डोला आगे बढ़ेगा। सर्वप्रथम कार्यक्रम में हमारे भगवान गणपति जी का डोला, बैंड, मिलन बैंड, उसके बाद कीर्तन मंडली, डीजे, उसके बाद झांकियाँ, माता वैष्णो देवी दरबार, विष्णु माता, लक्ष्मी माता संवाद, उसके बाद आदर्श नगर तुषार गौड़ जी का भगवान गणपति जी का डोला, उसके उपरांत राम दरबार की झांकी, सरदार दर्शन सिंह मोहल्ला गुरुद्वारा का अखाड़ा, गणेश बैंड, और उसके अलावा बरेली की शहनाई, शान शहनाई बरेली, वो रहेगी। उसके उपरांत हमारे पास प्रोग्राम में शिव सती संवाद है, नरसिंह अवतार की झांकी है। सभी झांकियाँ संवाद वाली झांकियाँ हैं। कोई भी नृत्य का प्रोग्राम झांकी पर नहीं है, सभी डबल ट्रॉली पर है। सभी झांकियों में सभी श्रद्धालुओं को और श्रोताओं को देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे भगवान ने क्या किया, कैसे किया और कैसे हमें मार्गदर्शन दिया, हमें जीने की राह दी। तो आप प्रोग्राम में सम्मिलित हो और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं, धर्म लाभ उठाएं। प्रोग्राम बहुत सुंदर है, आप अपना तन मन धन से सहयोग करें।
और शोभा यात्रा को सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, गणेश चौथ समिति उपमंत्री और कार्यक्रम सह संयोजक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गणेश महोत्सव 41वां इस वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज गणपति उत्सव का 7वां दिन है। अभी हमारे 2 दिन शेष हैं और जिस दिन शोभा यात्रा निकलेगी उस दिन बहुत ही मतलब धूम धड़ाके से शोभा यात्रा निकलेगी। विभिन्न कार्यक्रम के साथ गणपति डोला भगवान का मंदिर से प्रारंभ होगा और स्टेशन पहुंचेगा। हमारी माखन मटकी का प्रोग्राम विभिन्न आकर्षण के साथ रहेगा और मैं सभी श्रद्धालुओं से यही कहता हूं कि वह अधिक से अधिक श्रद्धालु जो है माखन मटकी प्रतियोगिता में सम्मिलित हों और धर्म लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय गणेशाय नमः। बहुत अच्छी तरह से सफल बना है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि संरक्षक महोदय में बोलना है, आज बाकी बातें बाद में होंगी। बहरहाल आप सबसे अनुरोध ये रहेगा कि शोभा यात्रा के दिन आप सब पूरे दलबल के साथ और अगर संभव हो इनके पुत्र के साथ भी उस शोभा यात्रा के अंदर सम्मिलित हो। धन्यवाद। नहीं किया है जिससे कोई भी हमारा श्रद्धालु या देखने वाला श्रोता वो नाराज हो। मजबूती के साथ बना के रखेंगे। आप मेरे साथ चलते रहेंगे, कर्मा बढ़ता चला जाएगा और शोभा यात्रा सुंदर होती है। समिति को 41वें गणेश महोत्सव में जन सहयोग, मैं किन शब्दों में कहूं, कोई शहर के जो आवाम की लगातार पुकार थी, युवाओं के अंदर एक उमंग थी कि मटकी का जो पुरस्कार है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा वाला घट रहा था। लेकिन आज मेरी बात बगैर कहे सुनी गई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गणपति भगवान जी ने सबको सद्बुद्धि दी है, उसी प्रकार से मुझे भी इस बार सद्बुद्धि देने का काम भगवान ने किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप 10 को जाके और खबर कीजिए, लेकिन जिस दिन गणपति का डोला निकले, पहली मटकी का जो शुभारंभ है भगवान गणपति जी के मंदिर के बिल्कुल बगल से है, उस मटकी को फोड़ने के बाद आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग मैंने अक्सर देखा है वादे सब करते हैं लेकिन तोड़ देते हैं। आज संकल्प लेने का विषय है। इस आज बैठक का मतलब यही है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे विनय यहाँ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 30% आज हम सदस्य इस मीटिंग में इस कार्यक्रम के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा किसी प्रकार का कभी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाता है पर वो कहानियां हमेशा याद रखी जाती हैं जो गलत प्रकार की होती हैं। और मान लीजिए मैं प्रबंधक हूं अगर इस कार्यक्रम का या ये संयोजक है, तो कार्यक्रम में जो सजावट बनाने का काम किया है, जो प्रयास चल रहा है, वो बहुत बड़ा प्रयास है। और ये प्रयास अगर हमारा जारी रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि पूरा गाजियाबाद हमारे गणपति में हो जाएगा। ये प्रयास भी हमारा जारी रहेगा। जब तक हम रहेंगे ये प्रयास जारी रहेगा कि हर नागरिक गाजियाबाद का हमारे गणपति का मेंबर बन जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए गणपति की कृपा है जो आज हम इस परिवार को बढ़ाते जा रहे हैं। ये परिवार जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार नहीं है, दूसरी बार, पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष थे तो इस बार फुल प्रेस अध्यक्ष हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे आलोक जी हैं, ये पुराने हमारे इसके भाई हमारी कमेटी से जुड़े हुए हैं, इसके कार्यकारी में हैं, और हमारे जितने भी डॉक्टर अरोड़ा जी हैं, तायर जी हैं, डॉक्टर जौहर साहब हैं, हमारे
भी हैं भाई, सब जुड़े उत्साहित है। मौसम खराब होने की वजह से या व्यक्तिगत कारणों से उसकी यहाँ पे नहीं दी गई जिसकी उम्मीद थी हमें। उसी उत्साह में दो शब्द हमारे उपाध्यक्ष श्री लोकेश गोयल जी आपके सामने